हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो क्लास 10 का जो है तो प्रश्नावली 2.2 में हम लोग सबसे पहले इसका जो बेसिक है उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसके बेसिक में हमको सबसे पहले पढ़ना है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, है ना। तो बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच को हमको क्या पढ़ना है, संबंध को पढ़ना है, यानी क्या क्या रिलेशन होता है कि बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में। तो सबसे पहले दोस्त आपको पता होना चाहिए कि बहुपद का शून्यक क्या होता है ना, कि बहुपद का शून्यक क्या होता है और उसका गुणांक क्या होता है। तो उसको पहले आइए समझते हैं, बहुपद का शून्यक क्या होता है। क्या बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो जैसे कोई भी बहुपद दिया है, जैसे एक बहुपद यहाँ से लेते हैं, जैसे px इक्वल टू दिया है यहाँ से कि 2x - 2, ठीक है। दूसरा बहुपद यहाँ से दिया है px इक्वल टू, है ना, px इक्वल टू दे रखा है कि यहाँ से है x स्क्वायर, कितना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, या फिर ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना। तो एक बहुपद ले लिए, एक तो इस तरह का बहुपद ले लिए। तो यहाँ से आपको क्या देखना है कि px इक्वल टू एक बहुपद ये वाला लिए, हम क्या समझा रहे हैं आपको, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक बहुपद दिया था, इस बहुपद का शून्यक हम क्या निकाल सकते हैं। तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, x है, क्या है दोस्त, x। तो इस x में ये जो x है, यहाँ पे x का वह मान, है ना, x का वह मान जो इस बहुपद में पुट करने पर इसको क्या बना दे, 0, है ना। नोट दिस पॉइंट, क्या बताएं कि यहाँ पे px जो था क्या था, 2x - 2, है ना। तो इसका शून्यक पता करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि x का मान हम लोग अपने से ऐसा वैल्यू सोचेंगे कि क्या कर दे, इस बहुपद को 0 कर दे। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि x का कौन सा मान होगा जो ये बहुपद क्या बना दे, 0 बना दे। तो जो x का जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक, है ना। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू मान लेते हैं अपने से 1, कितना मान लेते हैं, 1। तो देखते हैं x इक्वल टू 1 पुट करके क्या इस बहुपद का शून्यक बनता है, या फिर पहले x इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो अपने से मान लिए x इक्वल टू -1 और यहाँ से पुट करेंगे, और यदि यहाँ से 0 आ जा रहा है तो यहाँ से क्या कहलाएगा, x इक्वल टू -1 इस बहुपद का शून्यक। तो देखिए यहाँ से p यहाँ पे कितना है, -1 पुट करेंगे, इक्वल टू यहाँ से कितना को 2 गुना x का वैल्यू -1 और यहाँ से -2। तो यहाँ पे कितना आएगा कि 2 को -1 से गुना करेंगे -2 और ये -2 कितना हो जाएगा दोस्त, -4। कितना आ गया, -4। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू -1 पुट किए तो इसका वैल्यू आ गया -4। तो आपको यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे कितना आ गया, ये -4। क्या हमको -4 चाहिए, तो नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, 0। कितना चाहिए, 0। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, यहाँ पे 0, लेकिन 0 आया नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो x इक्वल टू -1 इस बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। तो शून्यक कब कहलाता, जब यहाँ पे 0 आ जाता। तो देखते हैं हम लोग दूसरा वैल्यू अब लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अब x इक्वल टू 1, कितना मान लिए, x इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस x इक्वल टू 1 यानी x का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, तो p कितना बनेगा, 1 इक्वल टू 2 गुना यहाँ पे x का वैल्यू 1 - 2, तो कितना होगा, 2 - 2 बराबर 0 आ गया ना। तो यहाँ से जब px का वैल्यू 1 पुट किए तब इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। तो x इक्वल टू 1 क्या बनेगा, इस बहुपद का शून्यक, है ना। और पता है आपको इस बहुपद का शून्यक कितना निकलेगा, तो इसका शून्यक कितना निकलेगा, 1। क्यों 1 निकलेगा, क्योंकि हमको पता है कोई भी यदि यहाँ से क्या रहेगा कि रैखिक बहुपद रहेगा, तो रैखिक बहुपद पता है, कल बताए थे कि रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं हम लोग, तो रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात कितना होता है, 1 होता है। तो उसको बताए थे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद बताए थे जिसका घात 2 होता है, यानी ऊपरी पावर में 2 रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। और जिसका घात 3 होता था उसको बताए थे त्रिघात बहुपद। तो उसी तरह इसको समझ में आ गया। अब दूसरे वाला देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ से px इक्वल टू x स्क्वायर - 2x प्लस 1। तो इस बहुपद का शून्यक कितना निकलेगा, पहले आप हमको ये बताइए। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इस कौन सा बहुपद है सर, तो ये बहुपद है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। और हमको पता है कि द्विघात जो बहुपद होता है उसका शून्यक कितना होता है, 2 होता है ना। यदि यहाँ पे पावर 2 है तो कितना होगा कि उसका जो शून्यक कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। यदि त्रिघात रहता तो उसका शून्यक कितना निकलता, 3 निकलता। तो यहाँ पे द्विघात ले तो इसका शून्यक कितना निकलेगा, टोटली 2 शून्यक निकलेगा, ठीक है।
तो यहां से दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1, तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा? तो जिस तरह यहां पे बताएं उसी तरह आपको यहां पे भी x दिख रहा है हर जगह, तो x का वैसा वैल्यू लेना है जो बहुपद है इसको क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, तो यहां पे जो x का वैसा वैल्यू लेना है जो इसमें पुट करने पर क्या बना दे दोस्त, 0 बना दे। तो मान लेते हैं हम लोग x इक्वल टू कितना लेते हैं, 1, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यदि हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और पुट करने पर क्या बना दे, इसको 0 बना दे, तो समझ जाएंगे ये क्या है, इसका शून्यक है। तो यहाँ पे p कितना होगा, x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो इक्वल टू यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू 1 प्लस कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और यहाँ से कितना होगा 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस 2, तो इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी x इक्वल टू 1 क्या बनेगा, इसका शून्यक बनेगा, क्योंकि 0 आ गया। यदि 0 नहीं आता तो फिर इसका शून्यक नहीं कहलाता। तो उसी तरह एक और आप x, जैसे x का वैल्यू हम कितना पुट किए, x इक्वल टू 1, उसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू यदि पुट कर लेते हैं और उसमें भी यदि 0 आ जाता है तो दूसरा वाला भी क्या बन जाएगा, इस बहुपद का शून्यक बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उम्मीद है कि आपको बहुपद का शून्यक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि किसी बहुपद का गुणांक क्या होता है। ऐसे भी हम कल आपको समझाए थे कि गुणांक क्या होता है। जैसे देखिए यहीं पे हम समझा देते हैं कि बहुपद का गुणांक है ना, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं ना गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कल समझाए थे लेकिन फिर समझ लीजिए कि गुणांक क्या होता है। जैसे कोई भी बहुपद लिखल है, यहाँ से लिखल है कि यही वाला ले लेते हैं ना, px इक्वल टू लिखल है 2x माइनस 2। तो यहाँ पे पूछेगा कि देखिए हर एक टर्म्स का अलग अलग गुणांक होता है। जैसे अलग अलग पद है तो अलग अलग पद का अलग अलग क्या होगा, गुणांक होगा। तो यहाँ पे लिखल है कितना, यहाँ पे लिखल है x, क्या लिखल है x। तो यहाँ पे पूछेगा कि x का गुणांक कितना होगा, तो इसके आगे जो वाला नंबर रहता है वही क्या कहलाता है, गुणांक। तो यहाँ पे x का कितना है 2, तो ये 2 क्या कहलाएगा, इसका गुणांक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देगा कि x का गुणांक कितना होगा, तो x का गुणांक यहाँ से आप बता सकते हैं कि कितना होगा 2। इसके आगे जो रहता है वही वाला क्या कहलाता है, इसका गुणांक कहलाता है। जैसे दूसरा नंबर पे यहाँ पे एग्जांपल लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे पूछ देगा कि इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो आपको बता देना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इधर यहाँ पे किस टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर के आगे जब कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो कितना होगा, इक्वल टू 1। उसी तरह यदि आपको पूछे एक्स का गुणांक क्या होगा, तो आपको बताना यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 है ना। एक्स के आगे कितना है, तो -2 है, ये ना कि 2 लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी लगल है, इसीलिए क्या लेना हमको, -2। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से आप समझ गए सबसे पहले कि बहुपद का शून्यक, और दूसरा समझ में आया क्या, इसका गुणांक क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो अब आपको समझने में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बोरिंग लग सकता था, इसीलिए पहले इसको हम बता दिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसको मिटाते हैं यहाँ से। आप समझेंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 3 बहुपद है। सबसे पहला बहुपद रैखिक बहुपद, दूसरा बहुपद है द्विघात बहुपद, और तीसरा बहुपद है आपको कि त्रिघात बहुपद। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुपद है वो है आपका द्विघात बहुपद। उसी के बारे में आपको ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक स्पेशल चैप्टर भी है जो आपको द्विघात समीकरण के नाम से अब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। तो हम लोग जनरली आपको बता रहे हैं कि पढ़ेंगे हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, तो सबको हम लोग रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि आपका रैखिक बहुपद क्या होता है और उसका जो शून्यक होता है उसके बीच में क्या संबंध होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल कि किसके बारे में, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद के शून्यक के बीच में क्या संबंध होता है, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है रैखिक बहुपद, तो इसके शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता था। जैसे कोई भी बहुपद लिखा है यहाँ रैखिक बहुपद px इक्वल टू दिया है, क्या होता था ax प्लस b,
पता है ना आपको कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता था रैखिक बहुपद का, यहाँ पे लिखा रहेगा 2 मतलब ax प्लस बी, और इसके शून्यक का जो गुणांक के बीच में संबंध होता था वो क्या होता था कि यहाँ पे इसका जो शून्यक होता था क्या बनता था, इसका जो शून्यक होता था वो बनता था कितना कि माइनस बी अपॉन ए, क्या बनता था माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसको याद रखना है कि यदि रैखिक बहुपद रहे तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा, तो माइनस बी अपॉन ए। देखिए यहाँ पे x है ना, तो x का गुणांक कितना है a, x का गुणांक a और e क्या है यहाँ पे b है ना, तो माइनस बी अपॉन क्या होता है a। यदि कोई भी बहुपद दिया रहे, कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद, और उसका यदि आपको पूछ दे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है तो आप वहां से बता सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू लिखा है जैसे 5x प्लस 5x प्लस 5, पी एक्स इक्वल टू कितना लिखा है 5x प्लस 5, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसका शून्यक बता सकते हैं, इसका शून्यक, तो इसका शून्यक यहाँ से क्या निकलेगा बताइए, तो इसका शून्यक आप बता सकते हैं कि हम जानते हैं सर माइनस बी अपॉन क्या होता है ए, माइनस बी अपॉन ए, तो इसका शून्यक होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से बैठा सकते हैं कितना, माइनस का माइनस, और बी का वैल्यू कौन होता है, देखिए एक्स के पहले जो रहता है वो क्या बनता है ए, और बाद में रहता है वो क्या बनता है बी, तो इसके बाद में कौन है 5, तो यहाँ से कितना होगा 5, और यहाँ पे नीचे ए है, तो ए का वैल्यू कौन होता है, एक्स के पहले रहेगा वो कहलाएगा ए, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 5, कितना है 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं एक तो, जैसे लिखा है यहाँ से px इक्वल टू 2x प्लस 1, कितना लिखा है 2x प्लस 1, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो यहाँ से हम शून्यक बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं, तो इसका शून्यक क्या निकलेगा कि माइनस बी अपॉन ए, है ना, तो माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा माइनस, और बी का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू कितना है 2 नहीं है, कितना है 1, तो यहाँ से कितना बैठाएंगे 1, है ना, तो b का वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा, x के पहले जो रहेगा वही a कहलाता है, तो a का मान कितना होगा, यहाँ से x के पहले कितना है 2 है ना, तो यहाँ से कितना होगा 2, तो इसका वैल्यू निकल गया -1/2, तो इस बहुपद का शून्य निकल गया -1/2। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि रैखिक बहुपद को जो कोई भी दिया रहेगा उसके हम लोग पता कर सकते हैं कि शून्यक और क्या बोलते हैं कि इसके जो रैखिक बहुपद होता है उसके शून्यक के बीच में इस संबंध होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ से दूसरे नंबर पे आता है द्विघात बहुपद। ठीक है, जो VVI है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 9 में ही, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, आपको इसमें ध्यान देना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है, तो पहले पता है हमको कि कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, क्या होता है कि कोई भी द्विघात बहुपद उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो ई क्या है आपका द्विघात बहुपद, तो इसका जो शून्यक निकलेगा और इसका गुणांक होगा उसके बीच में क्या संबंध होगा, तो इसका शून्य निकालने हम सिखाएंगे जो आगे चैप्टर में। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c दिया है, तो इस यहाँ पे जो बहुपद दिया है इसका शून्यक कितना निकलेगा पहले हमको ये बताइए, तो इसका शून्यक निकलेगा कितना, तो 2 निकलेगा, कितना निकलेगा 2, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है द्विघात बहुपद है, और पता है हमको द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो कितना होता है 2, क्योंकि घात इसका 2 है, तो हमको पता है जितना घात होता है उतना ही क्या होता है शून्यक की संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका शून्यक कितना निकलेगा 2, तो यहाँ से हम लोग इसका जब शून्यक 2 निकलेगा तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से इसका जो शून्यक है ना, इसका शून्यक को मान लेते हैं, तो शून्यक बराबर मान लेते हैं को अल्फा और दूसरा क्या मान लेते हैं हम लोग बीटा, है ना, तो इसका 2 शून्यक निकलेगा, तो पहला वाला क्या मान लिया अल्फा और दूसरा शून्यक को क्या मान लिया हम लोग अपने से बीटा, है ना, तो यहाँ से क्या माने पहला अल्फा दूसरा वाला बीटा, क्योंकि इसका 2 क्या निकलेगा शून्यक निकलेगा, तो पहला शून्यक का अल्फा मान लिया दूसरा को बीटा, यानी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है यार, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, तो ये सब नंबर हो सकता है कोई भी, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा मान लिया। अब यहाँ से समझने की बात क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है कि कभी भी आपको क्या करना है शून्यकों का योगफल, क्या कीजिए शून्यकों का योगफल, है ना, शून्यकों का योगफल, है ना, तो शून्यकों का योगफल मतलब जो यहाँ पे शून्यक दिया है अल्फा और क्या है बीटा, तो इन दोनों का आप क्या करेंगे योगफल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा,
तो यहाँ पे जो शून्यक है ना, इस शून्यक का योगफल क्या होगा, तो इस शून्यक का योगफल हमेशा आता है माइनस बी अपॉन ए। क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या बताएं कि यहाँ पे दो शून्यक है अल्फा और क्या दिया, बीटा। तो इन दोनों जो शून्यक है, इन दोनों शून्यक को यदि हम लोग क्या करेंगे, योगफल करेंगे। योगफल करने का मतलब पता है क्या होता है, जोड़। मतलब इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा का माइनस बी अपॉन ए। मतलब कि यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस क्या करेंगे, बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। समझ में आया कि क्या बताए कि यहाँ से फिर से बताते, देखिए सबसे पहले बताएं कि कोई भी द्विघात बहुपद रहता है उसका जो फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और पता है द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक 2 निकलेगा। तो इसका शून्य कौन कौन मान लिए हम लोग, अल्फा और क्या मान लिए, बीटा। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि 2 प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों को यदि हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो शून्यकों का योगफल हमेशा इसका वैल्यू आएगा क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या है, अल्फा तो बीटा समझ में आ गया कि इसका क्या है, शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। तो माइनस बी अपॉन क्या है, तो यहाँ पे बी अपॉन ए क्या रहता है कि यहाँ पे बी जो है ये क्या है, बी यहाँ पे है किसका, मतलब किसका है, यहाँ पे बी है आपका एक्स का गुणांक। किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, है ना। तो इस जो बहुपद है, इस बहुपद में x का गुणांक कौन है, यहाँ पे x का गुणांक। और नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, a है ना। अब a कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, यहाँ से ये हो गया कि शून्यकों का किसका योगफल। इसी तरह यहाँ से होता है क्या कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो जिस तरह हम लोग समझे कि शून्यक यहाँ से कौन था, अल्फा और बीटा। तो अब क्या कर रहे थे, यहाँ पे योगफल कर रहे थे, यानी अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे। अब यहाँ से गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। और गुणनफल करेंगे तो हमेशा वो किसके बराबर आता है कि सी अपॉन ए के बराबर, सी अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ पे जो सी रहेगा वहाँ पे सी रहेगा और नीचे क्या रहेगा, यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या कि क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए, है ना। और यहाँ पे सी क्या है, सी यहाँ पे है अचर। क्या है, अचर। ई वाला क्या होता है, सी अचर होता है ना। और नीचे यहाँ पे क्या है, एक्स, सॉरी ए। तो ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट था आपको समझना है ना। तो यहाँ से समझ में आ गया। सबसे पहले बताएं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो आपको फटाक से आंसर देना है माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो बताइए शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल तो अभी बताएं सी अपॉन ए। तो यहाँ पे बताना है शून्यकों का गुणनफल कितना, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी अपॉन ए। या फिर आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए इक्वल टू अचर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो रिलेशन था इसको हम दर्शा दिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज वाला। तो यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे लिखा पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा इसमें कि क्वेश्चन मिलेगा कि कोई भी एक द्विघात बहुपद है और इसका 2 शून्यक दिया रहेगा। कितना शून्यक, 2 शून्यक। और उसको आपको चेक करके बताना है जो दोनों शून्यक है क्या इसका शून्यक है ना। यहाँ पे 2 वैल्यू दिया रहेगा अल्फा और बीटा का, और आपको चेक करके बताना है कि इसका शून्यक है या फिर नहीं है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि शून्यकों का योगफल और हमेशा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल मतलब यही शून्यक है दोनों ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से माइनस और बी का वैल्यू जानते हैं, जो एक्स के आगे रहता है वो क्या कहलाता है, बी। तो यहाँ से कितना है -8 और यहाँ से ए का जो वैल्यू हो कितना दे रखा है 2, यानी एक्स स्क्वायर के आगे रहेगा वो ए कहलाता है और एक्स के आगे जो रहेगा वो बी कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा ए, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ से 2, यानी अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका वैल्यू अल्फा का वैल्यू 1 प्लस बीटा का वैल्यू 3 बराबर ये कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस,
और यहाँ से ऊपर 8 बच जाएगा, नीचे 2, तो 3 और कितना हो गया 4 बराबर, ई कट जाएगा 4 बार में, यहाँ से कितना आ गया 4, तो 4 बराबर कितना आ गया 4, है ना। तो 4 बराबर 4 आ गया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले, यानी 4 बराबर 4 आ गया, यानी सेटिस्फाई कर गया, यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमेशा बराबर आना चाहिए किसका, -b/a के बराबर आना चाहिए, है ना। उसी तरह हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और उसका वैल्यू बराबर होगा किसके, c/a का। तो c/a, तो अल्फा का वैल्यू पता है, यहाँ पे अल्फा है ना, इस अल्फा का वैल्यू हमको पता है कितना है 1 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3 बराबर, सी का वैल्यू पता है कि सी लास्ट में रहता है वो क्या कहलाता है सी, तो इसका वैल्यू कितना है 6, और यहाँ से ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा वो ए, तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3 होगा बराबर, ई कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ गया 3 = 3। तो देखिए दोनों ही केस में सेम आ गया ना, बराबर आया नहीं आया, इसमें बराबर इसमें बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, जो बहुपद है, इस बहुपद का शून्य कौन होगा कि अल्फा = 1 और बीटा = 3 होगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन मिलेगा बताएं कि इस तरह जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इससे आपको क्या चेक कर सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से आप चेक कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे कि जो कोई भी बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद का ये सब शून्यक है या फिर नहीं है, उसको चेक करने के लिए आप जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे द्विघात को समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिघात जो बहुपद होता है, त्रिघात है ना, त्रिघात बहुपद जो होता है उसका क्या रिलेशन होता है उसके गुणांक के बीच, है ना। देखिए तो अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी त्रिघात बहुपद दिया रहेगा उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो 3 नंबर में यहाँ से आएगा क्या, त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। तो जैसे यहाँ से कोई भी त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है जानते हैं हम लोग, Px = ax³ + bx² + cx + d। ये क्या होता है, कोई भी त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, क्या, ax³ + bx² + cx + d। ये क्या बन गया, इस त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला होता है। तो इसका शून्यक कितना निकलेगा, तो इसका शून्यक निकलेगा 3। कितना निकलेगा 3, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्या त्रिघात बहुपद है, और जब त्रिघात बहुपद इसका शून्यक भी कितना निकलेगा 3। तो इसका शून्यक को हम लोग मान लेते हैं, इसका जो शून्यक निकलेगा, शून्यक क्या बनेगा, इसका शून्यक एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा को मान लेते हैं बीटा, और तीसरा का जो होता है उसको मान लेते हैं गामा, है ना। इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। क्या पढ़ते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो इसका 3 शून्यक होगा, अल्फा बीटा गामा मान लिए। अब यहाँ से फिर से उसी तरह जिस तरह भी द्विघात बहुपद में देखे थे कि क्या देखे थे कि द्विघात बहुपद में यदि हम लोग कोई भी 2 शून्यक ले रहे हैं और उन दोनों शून्यक को यदि हम लोग जोड़ते थे तो वो बराबर आता था किसके, -b/a का, है ना। और यदि हम लोग कोई भी यदि 2 शून्यक ले रहे थे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई करने पर आता था c/a। तो उसी तरह इसमें भी होता है कि यदि इसका 3 शून्यक है और इन तीनों शून्यक को यदि आप जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या आएगा गामा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इन तीनों शून्यक को यदि आप जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा आएगा -b/a के बराबर। किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर, यानी x² का क्या लेना है गुणांक, और यहाँ पे क्या लेना है x³ का गुणांक, यानी -b/a आएगा। तो यहाँ से आप फिर से लिख सकते हैं कि b जो -b है कहाँ से आया है, b कहाँ से आया, तो b यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, और b क्या आता है x² का गुणांक। क्या होता है, x² का गुणांक, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, a कहाँ से आया, x³ का गुणांक, नीचे क्या है x³ का गुणांक, है ना। तो ये x³ का गुणांक होता है। तो अभी बताएं कि यदि कोई त्रिघात बहुपद है उसका 3 शून्यक है, अल्फा बीटा और गामा, तो उन तीनों को यदि जोड़ते हैं दोस्त तो आएगा कितना, -b/a। दैट मीन्स x² का गुणांक और नीचे लेना है x³ का गुणांक। उसी तरह यहाँ से जिस तरह हम लोग अभी क्या किए थे, पहले यहाँ पे क्या किए थे, जोड़े, तो जोड़े तो आया -b/a। तो द्विघात में भी जोड़े थे हम लोग दोनों शून्यक को, तो यहाँ पे 3 शून्यक थे, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे -b/a आया। उसी तरह यहाँ से यदि इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या करते हैं हम लोग गामा,
है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों को यदि हम लोग गुना करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा आएगा माइनस डी अपॉन ए। क्या आएगा कि इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू आएगा माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ से डी कहाँ से आया, डी कौन होता है, अचर, है ना, जिसमें कुछ नहीं रहता है, तो ये क्या बन गया अचर, और नीचे जो है यहाँ से ए कहाँ से आया, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो यहाँ से दो प्रॉपर्टी हो गया कि पहला प्रॉपर्टी क्या बताए, यदि तीनों को जोड़ते तो उसका वैल्यू आएगा माइनस बी अपॉन ए, और यदि आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करते तो उसका वैल्यू आएगा माइनस डी अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इसमें दो प्रॉपर्टी के सिवा एक और प्रॉपर्टी होता है जो क्या होता है, देखिए जैसे इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अब दो दो करके जोड़ते हैं, जैसे इसको पहले जोड़ेंगे गुना करेंगे, तो पहले देखिए जिस तरह इसमें दो प्रॉपर्टी था तो इस द्विघात में भी दो प्रॉपर्टी था, लेकिन त्रिघात में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होता है जो क्या होता है कि यदि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो है ना, अल्फा और बीटा दिया ना, इन दोनों अल्फा बीटा को हम लोग गुना करेंगे प्लस फिर यहाँ से क्या करेंगे अल्फा इंटू गामा, सॉरी बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस क्या करेंगे हम लोग अल्फा इंटू गामा, क्या करेंगे अल्फा इंटू गामा, और इन यदि इस तरह से हम लोग इसको दो दो करके गुना करके जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू आता है हमेशा कितना, सी अपॉन ए। क्या आता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ से दो दो करके जोड़ेंगे, गुना करेंगे ना, तो गुना करके जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आएगा सी अपॉन ए। और यहाँ पे सी क्या होता है पता है आपको, यहाँ पे सी क्या होगा कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और यहाँ से क्या है कि ए क्या बनेगा, तो ए बनेगा यहाँ से क्या, एक्स क्यूब का गुणांक, क्या बनेगा, एक्स क्यूब का गुणांक, है ना, तो एक्स क्यूब का गुणांक बनेगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी होता है किसके, त्रिघात बहुपद के लिए। तो फिर से बता देते, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि त्रिघात बहुपद का तीन शून्यक होता है, अल्फा बीटा गामा, है ना, तो इन तीनों को यदि आप जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू आएगा हमेशा माइनस बी अपॉन ए। कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये सब बी और ये क्या है, यहाँ से बी ले लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे ए, है ना। उसके बाद यदि तीनों का आप गुना करते हैं तो उसका वैल्यू आएगा माइनस डी अपॉन ए, और डी क्या होता है, अचर पद होता है, और ए क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक होता है। उसी तरह यहाँ से तीसरा प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है कि यदि आप शून्य, तीन शून्य है ना, तीन शून्य में से यदि आप दो दो करके जोड़ते हैं, यानी इस गुना करके जोड़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू सॉरी अल्फा इंटू गामा, तो इन तीनों को यदि आप जोड़ लेते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा आता है सी अपॉन ए के बराबर। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होगा कि जैसे कोई भी आपको क्या दे देगा, कोई भी एक यहाँ से बहुपद दे देगा, कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद दे देगा, और आपको पूछ लेगा कि क्या यहाँ, और उसका तीन शून्यक दे देगा और पूछेगा आपको क्या वो तीनों जो शून्यक है इस जो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है या फिर नहीं है। तो आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, उससे आपको समझाते, देखिए पी एक्स इक्वल टू एक बहुपद दिया है यहाँ से 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14x प्लस 8। तो ये क्या दे रखा है, एक प्रकार का बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद है, और इसका शून्यक दे रखा है 4 माइनस 2 और 1/2। तो आपको चेक करके बताना है जो यहाँ पे बहुपद है इस बहुपद का इस शून्यक है या फिर नहीं है ना। तो ये जो चेक कैसे करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से यहाँ से अल्फा बीटा और गामा है ना, तो यहाँ से पता है हमको ये क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, यानी जो इसका शून्यक होता है वो क्या मानेंगे, इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको क्या मानेंगे, गामा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू मान लें कितना 4, बीटा का वैल्यू मान लें यहाँ से -2, और गामा का जो वैल्यू उसको मान लेंगे 1/2। कितना मानेंगे, 1/2। तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हम लोग ये सब मान लिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू मान लिए, उसके बाद यहाँ से आपको बताएं, चेक क्या करके दिखाना है कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का ये शून्यक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा कि जो तीनों है इसका ये मतलब शून्यक बनेगा, और यदि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम बोल देंगे क्या कि ये जो है इसका बहुपद मतलब बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो बराबर आएगा किसके, कि आपको अभी याद कराए कितना, -b अपॉन a के बराबर आएगा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू पता है 4 प्लस बीटा का वैल्यू -2 प्लस गामा का वैल्यू 1/2 इक्वल टू -b अपॉन a। तो b का वैल्यू आपको पता है, अभी जस्ट बताएं, b क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, माइनस का माइनस रहेगा, और b क्या होता है, x स्क्वायर गुणांक, तो x स्क्वायर का कौन
-5, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग -5। और यहाँ से a का कौन होता है x³ का गुणांक, तो यहाँ पे x³ का गुणांक कितना है दोस्त, तो x³ का गुणांक है 2, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा कि 4 का 4 प्लस इंटू माइनस क्या होगा -2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 5 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा कि 4 में 2 जाएगा तो 2 माइनस 1/2 है ना, यहाँ पे प्लस है ना, तो बीच में प्लस इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से कुछ नहीं, नीचे कितना है 1, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा कि 2 और 2 कितना बन जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5/2। तो यहाँ से 5/2 इक्वल टू 5/2 आ गया ना, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल टू कितना आ गया -b/a, और -b/a आ गया मतलब 5/2 इक्वल टू 5/2। इसका कहने का मतलब कि जो यहाँ पे अभी सेटिस्फाई कर गया, यानी 5/2 इक्वल टू 5/2 आ गया, मतलब एक चांसेस है कि ई क्या बनेगा, इसका शून्यक होगा, है ना। तो अब दूसरा प्रॉपर्टी चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और वो किसके बराबर होना चाहिए -d/a के बराबर। तो यहाँ से हम इसको मिटाते हैं, तो अब यहाँ से अल्फा प्लस इसको आप लिख लेना है, तो यहाँ से अल्फा बीटा और गामा हो गया। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो उसका वैल्यू कितना आएगा -d/a, कितना आएगा -d/a के बराबर आएगा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू पता है 4 गुना, बीटा का वैल्यू पता है -2 गुना, गामा का वैल्यू कितना है 1/2 बराबर कितना आएगा -d/a। तो माइनस का माइनस, और इस d का वैल्यू पता है, इस d का वैल्यू कौन होगा अचर वाला, तो अचर कितना है यहाँ पे 8/a, a का यानी x³ का आगे जो रहता है वही a का लाता है, तो कितना होगा 2। तो यहाँ से ये कट जाएगा कितना बार में 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया -4 इक्वल टू ई भी कट जाएगा कितना बार में 4 बार में ना, तो यहाँ से कितना आ गया -4। तो सेकेंड वाला भी सेटिस्फाई कर गया ना, तो सेकंड भी सेटिस्फाई कर गया। अब थर्ड चेक करके देखते हैं, क्या थर्ड में चेक करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस कितना यहाँ से अल्फा इंटू गामा, और बराबर होगा दोस्त किसके c/a के बराबर होगा ना, c/a के बराबर। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -2 प्लस बीटा का वैल्यू फिर से लेंगे तो -2 इंटू गामा, गामा का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 4 इंटू गामा का वैल्यू फिर से है 1/2 बराबर c/a। तो c का वैल्यू हमको पता है, c का वैल्यू कौन होता है x के आगे जो रहता है वो बनता है c। देखिए यहाँ पे x के आगे कौन है c, है ना, तो यहाँ पे x का आगे कौन है कि 14 है, तो यहाँ -14 है ना, तो -14 अपॉन यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, a का वैल्यू आप बता सकते हैं ना, तो a का वैल्यू यहाँ से x³ के आगे कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको कहाँ सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था पहले लिख लेते फिर से, तो -4 इंटू है ना -4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2, और ये बराबर है 14/2 के, है ना -14/2। तो यहाँ से बराबर आएगा 4 को 2 से गुना करें कितना होगा -8, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया -1, यहाँ से -1 आएगा और ये कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो कितना आ गया +2 बराबर -14/2, है ना। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो -9 प्लस कितना हो गया 2, तो कितना आ गया यहाँ से -7 इज इक्वल टू, इसको काट देंगे कितना और कट जाएगा 7 बार में, कितना गया -7। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, और जब तीनों सेटिस्फाई कर गया तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों जो है ई बहुपद का शून्यक है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर का बेसिक समाप्त होता है ना। तीनों आप कॉन्सेप्ट को बता दिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताएं रैखिक बहुपद के लिए क्या होता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो उसके लिए क्या बताएं -b/a, है ना। दूसरा क्या बताएं द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो सबसे पहला बताएं आपको अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो कितना आएगा -b/a, और यदि अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो उसका वैल्यू आएगा कितना c/a आता है। उसके बाद त्रिघात बहुपद का बताएं तो इस तरह से होता है ना। तो यहाँ से बेसिक समाप्त। अब हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे।